Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, discuss the concept of torque and obtain the expression for the rectangular component of torque. So, to understand this question, we need to understand about the concept of torque. So, as a key concept, we will discuss the concept of torque. And यहाँ पे we don't have to get confused. ये rectangular component का मतलब होता है Cartesian components, right? या फिर Cartesian coordinates भी हम इसको कह सकते हैं. ठीक है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वही हमारा एक्स वाई जेड, तो दैट वी विल डिस्कस. फर्स्ट हम बात कर लेते हैं टॉर्क की. सो टॉर्क बेसिकली लेट सपोज वी हैव अ रॉड. टॉर्क को हम समझते हैं पहले. एक रॉड है हमारे पास, इट इज फिक्स्ड एट दिस एंड. ठीक है. एंड अ फोर्स इज अप्लाइड कुछ इस तरीके से. अब ये जो डिस्टेंस है हमारा जहाँ पे फोर्स अप्लाई की जा रही है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट आर्म. ठीक है, मोमेंट आर्म. हम यहाँ पे लिख देते हैं मोमेंट आर्म, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आर से. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो ये जो फोर्स है इट इज करंटली एट सम एंगल थीटा. सो इसका एक कंपोनेंट हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा, दैट विल बी अलोंग द लेंथ, एंड एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, दैट इज एफ साइन थीटा. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे देखें, सो दिस कैन बी रिटन एज टॉर्क. बेसिकली हम क्या लिखते हैं, टॉर्क इज फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस इनटू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स. ठीक है. तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा आर एफ साइन थीटा. ठीक. बिकॉज वी नो जो टॉर्क को हम लिखते हैं, टॉर्क इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट, या फिर इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी हम कहते हैं. तो यहाँ पे हम वी नीड टू नो मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है. और फिर या फिर हम इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं कि कितनी मीन्स कैपेबिलिटी है टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसको भी हम टॉर्क से ही मीन्स जज करते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर इंटू एफ परपेंडिकुलर. ठीक है. सो दिस इज द केस. अब अगर हम ध्यान से देखें तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आर बार क्रॉस एफ बार, क्योंकि हमें पता है कि जो इसका जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो टाउ बार कैन बी रिटन एज आर एफ साइन थीटा, जो कि इसका मैग्नीट्यूड है, एंड इनटू एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर जो हमें डायरेक्शन देगा इस टॉर्क की. एंड इसकी डायरेक्शन हमें मिलती है जस्ट बाय डूइंग आर बार क्रॉस एफ बार. ठीक है. So this is how we need to understand all this thing regarding the torque. अब इसकी बात कर लेते हैं. हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसके वैल्यू चाहिए या एक्सप्रेशन चाहिए बेसिकली. सो यहाँ पे हम थोड़ा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं. बेसिकली 3 डायमेंशनल हम कोऑर्डिनेट ले लेंगे. x y z. x मीन्स इसका यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर होगा जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर अलोंग z इज k कैप. ठीक है. एक पॉइंट हम स्पेस में मान लें, कोई भी पॉइंट p. ठीक. यह है डिस्टेंस r पे, या इसका पोजीशन वेक्टर है बेसिकली ये p. r जो है इसका पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर है. ठीक है. या इसको हम मूवमेंट आर्म भी कह सकते हैं यहाँ पे फॉर दिस केस. एंड वी कैन सी के एक फोर्स इसके ऊपर लग रही है, एंड लेट्स से इस पॉइंट p के ऊपर एक फोर्स लग रही है कुछ इस डायरेक्शन में. जस्ट वी आर अज्यूमिंग इट. तो यहाँ पे वी कैन सबसे पहले तो हम डिफाइन कर सकते हैं आर बार को. सो आर बार कैन बी डिफाइंड इन 3 कोऑर्डिनेट, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप plus z k cap. Similarly, we can define the component of forces, that is fx I cap plus fy j cap plus fz k cap. ठीक है. Similarly, we can have the value of torque also. Torque को भी along x y z डिफाइन कर सकते हैं. tau x I cap plus tau y j cap plus tau z k cap. ठीक है. So now we can see we have to just to find the value of it or the expression for it, we can say tau bar will be nothing but it is r bar cross f bar. या तो हम इसको simply multiply कर ले, या फिर we can have the values of it in terms of determinant. तो हम लिखेंगे tau x I cap plus tau y j cap plus tau z k cap, and r bar cross f bar को हम determinant से solve कर लेंगे. So I cap j cap k cap. ठीक है. तो फर्दर वी कैन सी इस वैल्यू को हम यहाँ से लिख सकते हैं आर बार क्रॉस एफ बार करना है तो एक्स वाई जेड, एंड दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स एफ वाई
एफ जेड. सो नाउ टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट वी कैन से आई कैप, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम y इंटू एफ जेड माइनस ऑफ z इंटू एफ वाई माइनस ऑफ जे कैप. यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इंटू एफ जेड माइनस ऑफ z इंटू एफ एक्स प्लस ऑफ के कैप. यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब के कैप को देख रहे हैं तो हमें पता है कि हमें ये लाइन को और ये लाइन को नहीं देखना है, जैसे ये चारों देखना है, तो इसमें से एफ एक्स वाई इंटू एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ वाई, तो इस तरीके से हमें लिखना होता है ये, ठीक है ना. जब हम जे का कर रहे थे तो ये लाइन और ये लाइन को इग्नोर करके हम जस्ट चारों कंपोनेंट को देखते. सो आई होप ये डिटर्मिनेंट वी नीड टू know how we can calculate it. So this is the thing we can write over here. अब यहाँ से just we have to compare it to get the respective value along the x, y and z. So tau x की अगर हम value की बात करें, so it can be just we need to compare the coefficients. So ये आएगा y एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ठीक है. टाउ वाई की अगर हम बात करेंगे सो इट विल बी माइनस ऑफ, या फिर हम लिखें एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, एंड यहाँ पे वी हैव अ नेगेटिव साइन, सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जेड एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स एफ जेड, ठीक है. फाइनली वी हैव टाउ जेड. सो टाउ जेड को अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस इज यहाँ पे वी डिड अ मिस्टेक ओवर हियर, सो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये एक्स एफ वाई आएगा, पहले एक्स एफ वाई, फिर आएगा जेड एफ एक्स, फिर ये आएगा एक्स एफ वाई, फिर वाई एफ एक्स आएगा, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी राइट. सो यहाँ पे वी कैन सी फाइनली जब कंपेयर करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें एक्स एफ वाई माइनस ऑफ वाई एफ एक्स. So these are the rectangular coordinate of torques we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.